सामाईन मोहतरम, शायद आपको मालूम ना हो और शायद इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आप हर लम्हे कुछ ना कुछ ज़रूर सोच रहे होते हैं। मसलन बातें करते हुए, किसी बात को सुनते हुए, अखबार पढ़ते हुए या टीवी देखते हुए। जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में रूनुमा होना शुरू हो जाती है और इस तरह ये सोच आपके मुस्तकबिल पर असरअंदाज होती है। आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा लें कि जब आप गहरी नींद में होते हैं उस वक़्त आप सोच नहीं रहे होते, लेकिन आपका जहन सोने से पहले जो सोच आप पर हावी होती है उस पर काम करता रहता है। जैसे छोटी सी मिसाल तालिब इल्मों की ले लें, उनको इम्तहानात के दिनों में सोते वक़्त भी पेपर जहन में आ रहे होते हैं और ऐसी सोच जो हर वक़्त आपके जहन पर सवार रहे, इसके अलावा कोई दूसरा ख्याल बिल्कुल ना आए, उसे हावी सोच कहते हैं। इन्हीं में से एक तरीक़ाकार माइंड प्रोग्रामिंग भी है, जिसका आगाज़ कुफार ने आज से 80 से 90 साल पहले कर दिया था और इसे बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया। इन्हीं तरीक़ों में से आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी माइंड प्रोग्रामिंग के बारे में जो देखने में तो सिर्फ मामूली सी लगती है, लेकिन इसके असरात से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि करोड़ों मुसलमान मुतासिर हुए। जैसे कि अगर आप कुछ साल पहले पीछे चले जाएं तो बाकायदा मुसलमानों का रहन सहन, लिबास, चेहरे का हुलिया, बाल एक अलग तरह के थे और मुसलमान दूर से ही पहचाने जाते थे कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। किसी और की बात करने की ज़रूरत नहीं, हम अपने घर, अपने पाकिस्तान की बात करेंगे। आज फैशन के नाम पर जो माइंड प्रोग्रामिंग यहाँ के मुसलमानों की गई, अगर इसकी एक छोटी सी झलक बता दूं तो उससे ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहली मुसलमानों की पहचान थी दाढ़ी। कुफार ने क्या किया? सबसे पहले ये बात पूरी दुनिया में फैलाई कि दहशतगर्द दाढ़ी वाले होते हैं और इसका नतीजा क्या निकला? गैर मुस्लिम मुल्कों में मुसलमानों को जीने के लिए दाढ़ी उतरवाना पड़ी। फिर हमारे मुआशरे के लोगों को मगरबी तरीक़ाकार सिखाया गया। लोगों ने अपने बच्चों को दाढ़ी रखने से मना कर दिया और ये मैं बात अनपढ़ लोगों की नहीं कर रहा, बल्कि पढ़े लिखे लोगों की कर रहा हूँ। जितने भी प्रोफेसर आप देख लें, टीचर्स देख लें, सबकी क्लीन शेव्ड होगी। अगर किसी ने दाढ़ी रखी भी होगी तो ना होने के बराबर होगी। लेकिन फिर भी आप आज भी इस्लामियात के प्रोफेसर्स देख लें, वो आपको दाढ़ी में नज़र आएंगे, क्योंकि वो किसी न किसी तरीके से इस्लाम के साथ जुड़े रहे। और यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, बच्चे की तरबियत और इसने कैसे बोलना है, क्या पहनना है, ये सब घर वालों के बाद उस्ताद सिखाता है। और जैसा उस्ताद का अपना भेस होगा तो लाजमी बात है वो बच्चे को भी वही सिखाएगा। अब आगे देखें, जब इन कुफार ने देखा कि कुछ मुसलमान दाढ़ी को नहीं छोड़ रहे तो इन्होंने फैशन के नाम पर दाढ़ी में कट वगैरह लगवाने का ट्रेंड शुरू करवाया। और हमारे लोगों का तो हाल ये है, ना देखते हैं अच्छा क्या है और ना देखते हैं कि बुरा क्या है, बस पीछे चल पड़ते हैं। इस तरीके से मुसलमानों के हाथों दाढ़ी का मजाक उड़वाया गया। आखिर में बताऊंगा क्यों ये दाढ़ी के पीछे पड़ गए। फिर इन्होंने अपने ही लोगों के जरिए ये बात मशहूर करवाई कि लड़कियां दाढ़ी वाले लड़कों से बात करना पसंद नहीं करती। इससे नौजवान मजीद दाढ़ी से पीछे हो गए और आज हाल ये है कि लोग दाढ़ी वाले लोगों को छोटे लोग समझते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये आजकल जो मॉडर्न बने हुए हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ। अब ज़रा ये जान लें कि मुसलमानों को दाढ़ी से दूर करके आखिर इन काफिरों को क्या मिलेगा। हैं तो ये बाल, कोई मुंह पर रखे ना रखे, इनसे इनको क्या। तो ये एक बात जान लीजिए, मुसलमान और काफिर में वाज़िया फ़र्क करने वाली अगर कोई चीज़ थी तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दाढ़ी थी। मुसलमानों की पहचान ही इससे थी। लोग दीन के बारे में अगर कोई बात पूछते थे तो दाढ़ी वाले से पूछते थे। इसलिए अगर आज आप देखें तो आपको मुसलमान दाढ़ी में कम नज़र आएंगे और काफिर दाढ़ी में ज़्यादा नज़र आएंगे। मुसलमान आपको आज परेशान नज़र आएगा कि किसके पास जाऊं दीन सीखने के लिए, क्योंकि पहले यकीन दाढ़ी वाले पर था कि वो मुझे गलत नहीं बताएगा। और यही वजह है
کہ اس ایک چھوٹی سی مائنڈ پروگرامنگ کی وجہ سے ہم اپنے علماء پر یقین نہیں کر رہے، اپنے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دہشت گردی کفار کرواتے ہیں، اپنے لوگوں کو داڑھی لگوا کر بوم بلاسٹ یہ کرواتے ہیں اور نام مسلمانوں پر لگاتے ہیں کہ یہ مدرسوں میں بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اور انہیں دہشت گرد بنا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات کبھی سوچی کہ کیوں آخر کبھی سکولوں پر نہیں کہا جاتا کہ یہاں پر دہشت گرد بنتے ہیں، مدرسے ہی کیوں؟ کیونکہ سکول تو ان کافروں کی ایجاد ہے اس لیے، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک داڑھی کی بات رہی تو اگر یہ فضول ہوتی تو اللہ کی ذات اسے پیدا ہی نہ کرتی۔ جیسے عورت کو نہیں آتی ویسے مرد کو بھی نہ آتی، لیکن نہیں، داڑھی کے مرد کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ چہرے کا حسن داڑھی سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سائنس کہتی ہے جو مرد داڑھی رکھتے ہیں وہ جلدی نامرد نہیں ہوتے، مردانہ طور پر وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرو تاکہ قیامت کو میری امت کی تعداد سب سے زیادہ ہو۔ لیکن کفار کہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ کریں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم آج کس کی بات مان رہے ہیں، کفار کی یا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ دوستو، مائنڈ پروگرامنگ ایک ایسا طریقہ اور ہتھیار ہے جسے کفار بہت اچھے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور ابھی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی جھلک دکھلائی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مائنڈ پروگرامنگ پر اور بھی ویڈیوز بناؤں تو کمنٹ ضرور کیجئے، اور اگر اس ویڈیو پر 1000 لائکس آتے ہیں تو میں اگلی ویڈیو ضرور بناؤں گا۔ اس نیت کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔